देवती के गर्भ से भगवान जन्म लिए, वासुदेव उनके पिता, लेकिन भगवान प्रकट हुए हैं, पहले ही आकर के वो बता गए थे, उन्होंने जन्म नहीं लिया। हमारे जैसा जन्म उनका नहीं होता है जैसे हम लोगों का जन्म होता है, इसीलिए अजन्मा भगवान है, उनको अजन्मा कहा गया है। लेकिन फिर भी देखे गए हैं तो ट्रांसडेंटल है, अर्थात अद्भुत कारण है भगवान के इस जन्म का। सर्वागमना महाअन्वय, मैं उन भगवान को समर्पित करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ जो सर्व आगम आमना है, अर्थात वैदिक वर्ण में जो जिनको जानना वेदों के द्वारा बहुत कठिन है। महाअर्णवाया अर्थात श्रुति और स्मृति के द्वारा जिनको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वेदों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन भक्ति के द्वारा या पंचरात्र के द्वारा, ये विधि जो नारद जी ने बताई है उनकी पूजा के द्वारा बहुत कठिन है, लेकिन नाम के द्वारा बड़ा आसान है उनको पाना। ये इस जगत में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वेदर तपसा न दानेन न चेतिया, मैं इस तरह से दर्शन नहीं देता, न कठोर तपस्या से दर्शन देता हूँ, न दान से, न ज्ञान से, न वेदों के अध्ययन से। सर्वागमना, आप महाअर्णवाया, महान समुद्र है जिसमें ये सारी नदियां पड़ती, जाकर के आप वो महान समुद्र हैं, हे प्रभु, आपके ही अंदर सब कुछ समाया हुआ है। जिस तरह से सारी नदियां जाकर के समुद्र का आश्रय लेती हैं, उसी तरह से सारे जीव आपका आश्रय लेते हैं। आप वो समुद्र है, और समुद्र भी आनंद अपूधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम, आनंद का समुद्र है। एक जो छोटा गड्ढा होता है या तालाब होता है, लेकिन हम लोग उसी की शरण लिए। महाअर्णवाय अर्थात हम लोग समुद्र की शरण नहीं लिए हुए, हम छोटे गड्ढे की शरण लिए हुए हैं। कोई छोटा तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, हम लोग उसकी शरण लिए, किसी देवता की शरण लिए, किसी तांत्रिक की शरण ले लिया, कोई भांग पीने वाला आ गया उसको महाराज मान लिया, उनकी शरण ले लिया। तो ये कैसे है, छोटा जो गड्ढा होगा वो सूर्य के ताप से तप जाएगा, अर्थात दुख मिलेगा, उनकी शरण में जाने से हम लोगों को दुख ही मिलेगा। तालाब भी दोपहरी में तप जाता है, तब तक जो उसमें प्राणी या जीव रहते हैं वो तड़पते हैं, पानी गर्म हो जाता है, छोटा है, और धीरे धीरे वो सूखता रहता है, एक दिन उसमें रहने वाले जीव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन महाअर्णवाया जो समुद्र है वो भी आनंद का, अगर कोई उसकी शरण लेता है तो ना तो उसका पानी तपता है और ना कभी समाप्त होता है, वो आनंद के समुद्र में गोता लगाता है। ये भगवान का नाम आनंदम बोधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम, यह आनंद का समुद्र है, और प्रत्येक कदम पर आपको इस आनंद की अनुभूति होगी जब आप इस नाम का उच्चारण करेंगे। इस जगत में भी आनंद मिलेगा और आगे का लोक आप खोज लेंगे, अर्थात वो लोग धाम में प्रविष्टि आपको मिलेगी, वैकुंठ में प्रविष्टि मिलेगी, साकेत में प्रविष्टि मिलेगी। आप किसी ऐसे लोक में नहीं जाएंगे जैसा स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग में से ज्यादा समय जीव नहीं रुकता, भोग भोगने के बाद वहां से इसी जगत में उसको गिरना पड़ता है, एक दिन वहां से नीचे गिरा दिया जाए, रोक नहीं पाएंगे। जिस दिन पुण्य कर्म हम करते हैं तो स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, वहां पर इन पुण्यों को बदले में भोग मिलते हैं। जैसे यहाँ भोग है, यहाँ से भी कुछ कोटि के भोग हैं, लेकिन उन भोगों को भोगने के बाद फिर यहीं आना पड़ता है, और यहाँ पता नहीं स्वर्ग योनि मिल गई तो फिर बच जाएगा। इसीलिए बचना है तो भगवान का ये नाम गाना पड़ेगा। स्वर्ग लोक रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान के लोक में जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ता, फिर इस जगत में हम नहीं आ पाएंगे। तो छोटे छोटे गड्ढों से संपर्क करना, उनकी शरण ग्रहण करना केवल दुख का कारण,
इसलिए जो महाअर्णवाय हैं अर्थात आनंद का समुद्र श्री भगवान कृष्ण का ये नाम और उनके चरण, उनकी शरण हमको ग्रहण करनी है। और नमो अर्पवर्गाय, वही वास्तव में मुक्ति दे सकते। कह रहे हैं मैं उनको नमस्ते करता हूँ जो मुक्ति के कारण, जो मुक्ति देते हैं, और किसी देवता को कोई अधिकार नहीं है मुक्ति का। इसीलिए कहा गया है साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम चैव विदु पर्याण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। भगवत गीता 7वें अध्याय का 30वां। भगवान कहते हैं कि 3 बातों का नियामक मुझे ज्ञात, अधिदेवम अधियज्ञम और अधिभूतम। मैं सारे जीवों का स्वामी हूँ ये समझ लो, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ ये समझ लो, मैं सारे देवताओं का ईश्वर हूँ ये समझ लो। जो ये 3 बातें समझ गया, पर्याण काले अपि च माम, अंत समय में शरीर छोड़ते हुए वो शुद्ध चेतना से युक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाए। कितनी बड़ी बात भगवान बोली, के बाद भी हम लोग भजन करना नहीं चाहते। और हमारी तो यही इच्छा है कि आप लोग माला लें, भगवान का नाम जप करें। इतनी बात सुन करके भगवान ऐसे भगवत गीता में बताए, लेकिन भगवत गीता पढ़ करके आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि एक टीचर की आवश्यकता होती है, लेक्चरर की आवश्यकता होती है। कॉलेज में प्रोफेसर भी पढ़ाता है, अगर हमने बुक में पढ़ लिया और गुरु से नहीं सीखा तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे कोई अगर पढ़ने तैरने की विधि उसने पढ़ लिया, बुक में क्या लिखा था कि पानी में उतर जाओ और हाथ पैर पटको, तैरना सीख जाओगे। और वो महाराज जाकर पानी में कूद गए, और पानी बहुत तेज चल रहा था या गहराई ज्यादा थी और गिरते ही डूब गए, हाथ पैर भी पटके पटूब गए, क्योंकि गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं की। इसलिए बुक में पढ़कर नहीं समझा जा सकता। गुरु जी के निर्देशन में जाएगा तो गुरु जी बताएंगे बेटा कब पानी में उतरना, वहां पर हाथ पैर पटकना, धारा वहां तेज नहीं होनी चाहिए, गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वहां उतरना सीख जाएगा। लेकिन बुक में पढ़कर कूद गया तो डूब जाएगा। तो इसी तरह से अगर बिना गुरु के आप भगवत गीता समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। भक्तो असी में सखा चेती रहस्य भय उत्तम। हे अर्जुन, तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान सबके बस की बात नहीं है, जो गुरु के परायण होगा वही इसको समझ पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे